बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, इसी न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इतने सारे CSC और डबल AG की क्या आवश्यकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है, जो इतने सारे स्टैंडिंग काउंसिल हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, इनकी क्या आवश्यकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य और निगम दोनों की ओर से पेश होने की प्रथा की निंदा की, मुख्य सचिव को दिए नीति बनाने का निर्देश। जानिए विस्तार से। कहने का मतलब ये है इस वीडियो के माध्यम से कि इतने सारे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, फिर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई पेश नहीं होता है। आउटसोर्सिंग से काम चलाना पड़ रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब देखिए इस खबर में क्या आ रहा है। सरकारी वकील का भारी पैनल, फिर भी आउटसोर्सिंग से अधिवक्ता, आउटसोर्सिंग वाले अधिवक्ता ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। जितने भी सरकारी अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा। ये बातें इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। विधि संवाददाता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से आयोग अधिवक्ता पैनल बनाने को कहा है, ताकि प्राधिकरणों और निगमों को आउटसोर्सिंग से अधिवक्ता न रखना पड़े, जो कि आउटसोर्सिंग से अधिवक्ता रखने की प्रथा काफ़ी दिनों से चली आ रही है। अधिवक्ता, एक तो पैनल भी बहुत ज़्यादा है, एडिशनल एडवोकेट जनरल का, एडवोकेट जनरल का, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल का, इन लोगों का पैनल बहुत बड़ा है। फिर भी इन लोगों को क्या करना पड़ रहा है? बाहर से अधिवक्ताओं को हायर करना पड़ रहा है। कोर्ट ने इस बात की नाराजगी भी जताई है कि 1 दर्जन अपर महाधिवक्ता मीन्स की एडिशनल एडवोकेट जनरल व 1.5 दर्जन मुख्य अस्थायी अधिवक्ता के अलावा अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर का भारी भरकम पैनल है, फिर भी आउटसोर्सिंग से अधिवक्ता रखना पड़ रहा है। अगर इतना सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है, फिर भी बाहर से अधिवक्ताओं को हायर करना पड़ रहा है, ये गलत बात है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ अपर महाधिवक्ता व मुख्य अस्थायी अधिवक्ता सरकार के साथ प्राधिकरण व निगमों की ओर से बहस कर दोनों पक्षों से फीस ले रहे हैं। वो दोनों पक्षों से फीस ले रहे हैं। जो सरकारी वकील हैं वो दोनों तरफ से फीस ले रहे हैं। एक तो सरकार से भी फीस पा रहे हैं और दूसरी बात जो क्लाइंट का केस देख रहे हैं उनसे भी फीस पा रहे हैं, जो कि ये सरकार के नीतियों के खिलाफ है। जो बात बताई जा रही है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है। उसे वसूली की जानी चाहिए। ऐसा करना कदाचार है। कोर्ट का मानना है कि अगर इस प्रकार से कोई एडवोकेट कर रहा है, जो सरकारी एडवोकेट है, वो उसके खिलाफ कदाचार है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकारी वकील की कार्यप्रणाली में बेहतरी को ड्राफ्ट तैयार कर उचित कार्रवाई के लिए कैबिनेट में पेश करे। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह कैबिनेट के संज्ञान में लाए कि 1 दर्जन अपर महाधिवक्ता, 1.5 दर्जन मुख्य अस्थायी अधिवक्ता की जरूरत ही क्या है, जबकि बड़ी संख्या में सरकार का बचाव करने के लिए राज्य विधिक अधिकारी भी भारी भरकम टीम है। मतलब राज्य विधिक अधिकारी, जो इसको स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, इन लोगों का पैनल है, फिर भी बाहर से लोगों को आउटसोर्सिंग करना पड़ रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 2 माह में रजिस्ट्रार जनरल को प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ईशान इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के निर्देशन की अवमानना याचिका पर दाखिल किया है। कोर्ट ने विशेष सचिव द्वारा 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की विधिक अधिकार न होने के बावजूद अवमानना केस का नोटिस लेने का अधिकार देने पर कहा है कि विशेष सचिव ने अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी व कुलदीप पति त्रिपाठी को अवमानना मामले का नोटिस लेने को अधिकृत किया है और राज्य विधिक अधिकारियों से सहयोग लेने की छूट दी है। जबकि कोर्ट अवमानना नोटिस सीधे अवमानना करने वाले को जारी करती है। कोर्ट का काम है कि जो अवमानना कर रहा है, जो कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा है, उनके लिए डायरेक्ट वो नोटिस जारी करता है। कोई प्रावधान नहीं है कि सरकारी वकील को नोटिस दिया जाए। ये इस तरह का कोर्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है कि पहले सरकारी वकील को नोटिस दिया जाएगा तो वो सरकारी नोटिस वो उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को देगा। कोर्ट डायरेक्ट वो क्या करता है, उनको नोटिस देता है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य अस्थायी अधिवक्ता का राज्य कार्यालय है, उसे सिविल मामले और शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को आपराधिक मामले के नोटिस लेने का अधिकार है। कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता नोटिस नहीं ले सकता। राज्य विधिक अधिकारी को नोटिस लेने का अधिकार नहीं है। जो भी राज्य विधिक अधिकारी हैं, जो स्टैंडिंग काउंसिल है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, डबल AG हैं, इनको नोटिस लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखें। अपर महाधिवक्ता ने प्राधिकरण की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत
ने इस पर आपत्ति की है। कहा कि सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को उसी समय प्राधिकरण की तरह से उपस्थित होने का अधिकार नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि अपर महाधिवक्ता व मुख्य अस्थायी अधिवक्ता सरकार के साथ प्राधिकरणों व निगमों की ओर से उपस्थित होते हैं। कानून कोई रोक नहीं है, वे दोनों जगह से फीस ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो अधिवक्ता, जो सरकारी एडवोकेट हैं, वो दोनों तरफ से फीस ले रहे हैं, क्लाइंट से भी फीस ले रहे हैं और राज्य सरकार से भी वो अपना वेतन पा रहे हैं। इसी बात को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त किया कि अगर इतनी भारी भरकम हमारे पास सोर्स है, फिर भी हम आउटसोर्सिंग किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ थोड़े से चंद पैसों के लाभ के लिए या काम न करने की वजह से? इन सभी बातों को इस चैनल के माध्यम से मैं अपने बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।